आज का हमारा टॉपिक है रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। हालांकि ये चीज़ नहीं पूछा जाता है, ये आपके पोर्शन में भी नहीं है। हालांकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ज्योग्राफी में, चैप्टर नंबर 1 में खास करके आपका ये चीज़ नहीं पूछा जाता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों के अंदर जो है थोड़ा बहुत इससे सवाल 1-2 को आ गया है, तो ये कुछ उतना हार्ड भी नहीं है, तो इसको जान लेना चाहिए, अच्छा चीज़ है। ठीक है, जान लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है इन, अब आखिर रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 क्या है, इसके बारे में जानिए। लिखा हुआ है इन जून 1992, ये 1992 का बात हो रहा है। ठीक है, यानी कि आज से लगभग कितना साल पहले, 22 और 8 30 साल पहले, आज से ठीक 30 साल पहले का ये बात हो रहा है। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मीट इन रियो दी जेनेरियो इन ब्राजील। ब्राजील में एक जगह है रियो दी जेनेरियो, याद रखिएगा, ब्राजील में एक जगह है रियो दी जेनेरियो। वहां पे लगभग 100 से अधिक कंट्री के हेड, समझिएगा, 100 से ज्यादा कंट्री के हेड का मतलब यहाँ पे हो गया प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग वहां पे आके एक जगह इकट्ठा हुए थे, आपस में मिले थे। कब? जून 1992 में। इसी से सवाल पूछा जाता है एमसीक्यू, इसीलिए हमने आपको सोचा कि ये बता दिया जाए, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में से सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम है रियो दी जेनेरियो। वहां पे लगभग 100 से ज्यादा कंट्री के हेड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो सब आके मिले थे, एक जगह इकट्ठा हुए थे, वो भी 1992 में, जून का महीना था। इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। मतलब कि थोड़ा बहुत हमारे पर्यावरण को लेकर ये हमारा पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। मतलब कि इसके पहले इतना बड़ा कोई मीटिंग नहीं हुआ था। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला, वो भी इंटरनेशनल मीटिंग था, जिसका नाम हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ समिट रखा गया था। पूरा नाम बोले तो रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट। समिट का मतलब होता है संगठन, सभी को आपस में बुलाना, और अर्थ समिट का मतलब हो गया कहीं ना कुछ धरती से, यानी कि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ कुछ बात होगा यहाँ पे। ठीक है, तो और चूंकि रियो दी जेनेरियो में हुआ था, इसलिए इसका नाम पूरा पड़ गया रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट। तो ये हमारा पहला इंटरनेशनल समिट था। आगे बढ़ते हैं। दिस समिट वाज होल्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। मतलब कि अब ये समिट था, ये 100 से ज़्यादा कंट्री के हेड यहाँ पे आके आपस में मिले थे। तो क्यों मिले थे? पार्टी वार्टी करने के लिए नहीं, कुछ मतलब था यहाँ पे मिलने का मकसद ये था, एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि 1992 के वक्त जो भी इन्वायरमेंट में बड़ा समस्या होगा उस समय पे, उसी को खत्म करने के लिए वो लोग सभी आपस में मिले थे। ठीक है, एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, और अपने इकोनॉमी को किस प्रकार से पूरी दुनिया में बढ़ाया जाए, यानी कि अपने इकोनॉमी को किस प्रकार से पूरी दुनिया में उसको इंक्रीज किया जाए, डेवलप किया जाए, इसके लिए भी वो लोग सभी आपस में बात करने के लिए जुटे हुए थे। तो याद रखिएगा, बेसिकली रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ क्या था कि 100 से ज़्यादा हेड, यानी कि 100 से ज़्यादा कंट्री के हेड आपस में मिले थे 1992 के वक्त, जो भी समस्या था उसको दूर करने के लिए। जैसे इन्वायरमेंट को लेकर समस्या था, है ना, इकोनॉमी को किस प्रकार से बढ़ाया जाए इसको भी लेकर समस्या था, तो इन सबको खत्म करने के लिए ये लोग आपस में यहाँ पे मिले थे। ठीक है, आगे। समिट एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। देखिए, सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले वाले क्लास में बात किया था, है ना। क्या था सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऐसा डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा काम करो कि प्रेजेंट डे में आपका काम भी हो जाए और आपके पास रिसोर्स भी बचा हुआ रहे, जो कि आने वाला फ्यूचर आगे चल के इस्तेमाल उसको कर पाए। यही था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रियो दी जेनेरियो में जो भी हमारे हेड्स थे कंट्री के, उन सभी ने एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया। अब ये एजेंडा 21 क्या है भाई, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप ये जानिए कि इन सभी लोगों ने मिल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया कि भाई अभी जो हमारे पास रिसोर्स है उसको इस कदर इस्तेमाल करो अब तुम लोग अपने अपने कंट्री में कि अभी का काम भी हो जाए और फ्यूचर के लिए बचा हुआ भी रह जाए। तो उन लोगों ने ऐसा वहाँ पे डिसीजन लिया और उन लोगों ने एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया। अब एजेंडा 21 क्या है यहाँ से जानिए, देखिए देखा हुआ, इट वॉज द डिक्लेरेशन विच टुक प्लेस इन 1992 एट रियो दी जेनेरियो इन ब्राजील। और जैसे बात है भाई, मीटिंग ही हमारा
ब्राज़ील में था, यानी कि रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। तो मीटिंग ही यहाँ पे था, तो यहीं पे 1992 में एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। यानी कि एजेंडा 21 ना बेसिकली एक डिक्लेरेशन था, मतलब कि एक पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि संदेश था कि हाँ हम ये सब काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एजेंडा 21 एक प्रकार से घोषणा था। घोषणा मतलब कि हम अनाउंस करना कि हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं। अब एजेंडा 21 के अंदर क्या क्या काम किया गया वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए कि एजेंडा 21 बेसिकली क्या था, एक घोषणा था कि हम इन कामों के ऊपर काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और उस समय पे जो जिस पे बेसिकली फोकस किया जा रहा था वो हमारे 21 एजेंडा थे। 21 एजेंडा का मतलब 21 ऐसे काम थे जिसके ऊपर तुरंत हमको एक्शन लेना था उस समय पे 1992 में। उसके बाद तो पहला बात तो ये मालूम चल गया कि एजेंडा 21 सिंपली हमारा क्या था, एक घोषणा था कि हम 21 चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए जा रहे हैं, जो कि कहाँ पे लिया गया था, रियो डी जेनेरियो में लिया गया था, जो कि ब्राज़ील में है, वो भी 1992 में, ठीक है। आगे, इट वाज साइंड बाय वर्ल्ड लीडर एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि यूएनसीडी के तहत दुनिया के बड़े बड़े लीडर ने एजेंडा 21 के ऊपर साइन किया था कि हाँ हम जो है अपने अपने कंट्री में इन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे, इंस्टेंट काम करेंगे, यानी कि तुरंत काम करेंगे। तो एजेंडा 21 बेसिकली यदि दो लाइन में कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि सिंपली एजेंडा 21 एक घोषणा था कि हम जो है इन मुद्दों पे काम करने के लिए जा रहे हैं। अब वो कौन कौन सा मुद्दा है वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ये घोषणा था कि हम इन मुद्दों पे काम करने के लिए जा रहे हैं। और ये घोषणा कब लॉन्च किया गया था, 1992 में लॉन्च किया गया था। कहाँ किया गया था, रियो डी जेनेरियो में किया गया था। और ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है, ब्राज़ील में। ऐसे ही सवाल पूछेगा आपसे, ठीक है, इसलिए हम इसको ब्रेक करके बार बार बता रहे हैं। और किस मीटिंग के तहत या फिर किस मीटिंग बोल दो या फिर किस प्रोग्राम के तहत इसके ऊपर साइन किया गया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस एजेंडा 21 के ऊपर दुनिया के बड़े बड़े लीडर ने साइन किया था, ठीक है। अब जानते हैं कि एजेंडा 21 भाई उन्होंने अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन एजेंडा 21 का मकसद क्या था, ठीक है। एजेंडा 21 में बेसिकली क्या था ना कि 21 ऐसे काम थे जिनके ऊपर तुरंत काम करना था, यानी कि जो उसको तुरंत काम करना है तभी हमारा एनवायरनमेंट बच पाएगा। अब 21 काम थे, लेकिन 21 में से कुछ 4-5 ही चीज़ें आपके सामने यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। एजेंडा 21 को यदि आप कभी भी सर्च करके देखिएगा गूगल पे तो आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन क्लास 10th में भी हैं आप तो आपको एजेंडा 21 का पूरा 21 लिस्ट नहीं बताया जाएगा, इसमें 4-5 लिस्ट आपको बता दिया जाएगा, जो कि एजेंडा 21 के अंदर उस समय पे अडॉप्ट किया गया था दुनिया के बड़े बड़े लीडर के द्वारा। चल इसमें से पहला क्या है, पहला एजेंडा 21 का क्या एम था, एम ऑफ एजेंडा 21 आर एज फॉलो। तो एजेंडा 21 का पहला एम था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि पूरी दुनिया पे कैसा डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। मतलब कि आज के दौर में जो भी जरूरत आपका है उसको पूरा कर दो, लेकिन फिर भी रिसोर्स को बचा के रखो फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट लोग चाह रहा था उस समय पे, ये पहला एम था एजेंडा 21 का। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंट जिस भी प्रकार से डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है, उसको रिड्यूस करो, यानी कि इन्वायरमेंट को बचाओ। ये दूसरा एजेंडा 21 का एम था। तीसरा रिमूविंग पॉवर्टी, गरीबी हर एक जगह से, हर एक कंट्री से हटाओ, खत्म कर दो गरीबी को। उसके बाद रिमूविंग डिजीज, जितना भी बीमारी फैला हुआ है सबको हटाओ, यानी कि एक तरीके से आप देख रहे हो कि समाज को बचाने का काम किया जा रहा है ना। उसके बाद चौथा था एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जिस भी कंट्री में लोकल गवर्नमेंट है, मतलब कि हमारे इंडिया में है ना लोकल गवर्नमेंट, हमारे इंडिया में 3 गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब हो गया वही पंचायती राज या फिर म्यूनिसिपैलिटी वाला, ठीक है। तो ये एजेंडा 21 ये कहता था कि अब लोकल गवर्नमेंट भी एजेंडा 21 ड्रॉ कर सकता है। ड्रॉ कर सकता है मतलब कि वो खुद का अपना कुछ 21 नियम बना ले, 21 छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना ले और उसके ऊपर वो काम करे। क्योंकि एजेंडा 21 का ये कहना था कि भाई यदि लोकल लेवल पे हमारा ये काम चलेगा, लोकल लेवल पे इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा कंट्री अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एजेंडा 21 ये भी कहता था कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट है उसको खुद भी अपना 21 ऐसे लिस्ट बनाने चाहिए जिसके ऊपर उसको तुरंत काम करना है और उसको तुरंत खत्म करो। जैसे मान लीजिए गाँव में चोरी बहुत हो रहा है, डकैती बहुत हो रहा है, किडनैपिंग बहुत हो रहा है, रेप बहुत हो रहा है,
तो लोकल गवर्नमेंट को 21 ऐसे छोटे छोटे नियम बनाने चाहिए जिसके ऊपर उसको तुरंत काम करना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात है कि लोकल गवर्नमेंट पे यानी कि छोटे स्तर पे इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा तो बड़े स्तर पे तो अपने आप ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एजेंडा 21 का 5 एम। और भी बहुत सारे एम हैं लेकिन क्लास 10th में अभी आपको फिलहाल इतना ही जानना था। कोई डाउट अब इसमें? कोई डाउट नहीं ना? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।